हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। सोल्यूशन के कंटिन्यूएशन के अंदर लेक्चर 10 में हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें जो लास्ट लेक्चर में 9 में अपन ने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, दो रिमेन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जिसमें आपका एक तो था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एक अपने डिस्कस किया था ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब उसके ऊपर न्यूमेरिकल किस तरह के आएंगे और उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, तो उसके लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बेस्ड ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अपन बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स फॉर्मूले याद करो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के दो मेजर फॉर्मूले थे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। डेल्टा टीएफ यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो कैलकुलेट होता है उसमें अपन लेते हैं मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट केएफ इनटू, अगर एग्जाम में मोलैलिटी दे रखी है तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज हो जाएगा आपको कैलकुलेट करने के। इसकी हेल्प से केएफ भी निकाल सकते हैं अगर डेल्टा टीएफ और एम दे रखा हो। ये फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा जो फॉर्मूला है, मोलैलिटी गिवन नहीं हो तो अपन मोलैलिटी का फॉर्मूला डिस्क्राइब कर देंगे। तो उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू, याद करिए क्या था, 1000 इंटू के एफ इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। ये हमारे पास में सेकेंड फॉर्मूला जो किसी भी न्यूमेरिकल्स में अप्लाई हो जाएगा। तो ये सेकेंड फॉर्मूला। एक जो लास्ट अपन को याद रखना है स्टूडेंट, फॉर्मूला नंबर 3, अगर डेल्टा टीएफ गिवन नहीं है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके बेसिस पे निकालेंगे, तो जो प्योर फ्रीजिंग होगा उसमें से सोल्यूशन के फ्रीजिंग को माइनस कर देंगे तो डेल्टा टीएफ आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स 3 फॉर्मूले जो है, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2 और फॉर्मूला 3, इनकी हेल्प से आप किसी भी तरह के डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की न्यूमेरिकल की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल हमारा न्यूमेरिकल्स का, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करें। पहले अपन रीड करें क्वेश्चन को, क्या क्या डाटा गिवन है। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, ध्यान से देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास गिवन है कंटेनिंग, ये आपके पास 0.0, ये क्या होता है W2, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दे रखा है। इट डिसॉल्व्ड इन 21.7 ग्राम H2O, यानी कि सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट के मास को क्या लिखते हैं W1 सॉल्वेंट का मास हो गया। फ्रीजेस एट 272.187, इतने पे, यानी कि इस सल्यूट की प्रेजेंस में ये जो सॉल्वेंट है, ये सोल्यूशन पूरा जो फ्रीज होता है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे होता है 272.187 पे, ठीक है। तो इतना डिप्रेशन आ गया उस सल्यूट की वजह से, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ केएफ, ये आपका वाटर का मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट है 1.86 kg पर मोल फॉर H2O, विच फ्रीजेस एट, प्योर वाटर कितने पे फ्रीज होता है 273 केल्विन, या इसको कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कह दीजिए, मोलर मास कह दीजिए, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है, दोनों सिनोनिम्स है, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि M2, ठीक है, M2 अपन को कैलकुलेट करना। तो ये फॉर्मूला आपके पास में अप्लाई कर दीजिए। नाउ स्टार्ट द आंसर, साथ साथ आप भी सॉल्व करें इसको। डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू 1000 इंटू केएफ इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, ये फॉर्मूला अप्लाई। अब इसमें देखो क्या क्या डाटा गिवन है, फिर अपन इसको सॉल्व करें। डाटा निकालिए इसमें से तो 1000 तो ठीक है, ओके। अब केएफ अपन को कितना दे रखा है 1.86, ठीक है, यूनिट आप लिख देना। केएफ W2 कितना ग्राम हमारे पास में है 0.6 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में M2 हमको कैलकुलेट करना है, और W1 जो है वो हमारा कितना है 21.7, तो ये 21.7 ग्राम, ठीक है, और ये आपका kg पर मोल है ना। तो ये आपके क्वांटिटी। अब क्योंकि आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है तो इसको इधर ट्रांसफर करो, इसके रेस्पेक्ट में डेल्टा टीएफ को नीचे ले लीजिए। अब डेल्टा टीएफ हमारे पास में है या नहीं, तो उस डाटा को यहां पे सॉल्व कर दो। तो डेल्टा टीएफ हमको गिवन नहीं, हमको ये बताया गया
कि जो सोल्यूशन फ्रीज होता है वो इतने पे हो रहा है, प्योर वाटर जो फ्रीज हो रहा है वो इतने पे हो रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। यानी कि डेल्टा टीएफ जो होगा बच्चों वो आपका हो जाएगा टीएफ माइनस टी1। ठीक है, टीएफ हमारा कितना दे रखा है 273 माइनस टी1 आपका है 272.187। डिफरेंस निकालो, देखो कितना आ रहा डिफरेंस 0.813 के करीब आपका डिफरेंस आ रहा होगा, देखिए सॉल्व करके। तो ये आपका डेल्टा टीएफ आ गया। ठीक, बाकी वैल्यू है ये। अब इस वैल्यू को अपन न्यूमेरिकल में प्लेस कर देते हैं। तो M2 को यहां पे लाएंगे तो क्या फॉर्मूला बढ़ेगा, M2 इक्वल्स टू 1000 इंटू KF इंटू W2 अपॉन डेल्टा TF इंटू हो जाएगा W1। ठीक है, ये डेल्टा TF यहां पे आ गया। अब वैल्यूज प्लेस कर दीजिए। यस, वैल्यू प्लेस करें तो M2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 इंटू KF कितना हमारे पास 1.86 इंटू W2 हमारा है स्टूडेंट्स, W2 मीन्स सल्यूट मास हो गया 0.6 अपॉन में लिख दीजिए। डेल्टा TF कितना आया 0.813 इंटू हमारे पास में नीचे क्या W1 हो गया 21.7 ग्राम 21.7 ग्राम। यस स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, इसका क्या आंसर आएगा जल्दी से। यस स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर आया होगा 63.26 ग्राम पर मोल। ठीक है, दिस वन इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ड 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O2। ठीक है, जिसका मोलर मास आपको दिया हुआ है 62 ग्राम पर मोल, इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम H2O। यह हमारा सॉल्वेंट। इसको अपन क्या लिखेंगे 45 ग्राम तो हमारा है W2 सॉल्यूट मास। ठीक है, और ये जो है हमारा हिंट में दे रखा है मोलर मास, तो ये M2 ऑफ सॉल्यूट हो गया। और ये 600 ग्राम जो है यह आपका W1 मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, कैलकुलेट, इसके बेसिस पे दो पार्ट सॉल्व करने। वन इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना, यानी कि डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करना है। उसके बाद है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकलता है आपको याद होगा, देखो ये फॉर्मूला, ये देखिए इस फॉर्मूले में डेल्टा टीएफ हमारा स्टेप 1 से आ जाएगा। प्योर वाटर का हमें पता 273 केल्विन पे फ्रीज होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका T1, यानी कि अपन को इसमें क्या निकालना है T1 कैलकुलेट करना है, जो TF नॉट प्योर सॉल्वेंट का फ्रोजन स्टेट, और उसमें से डेल्टा TF को डिफरेंस निकालेंगे तो सोल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक, ये दो फॉर्मूले। तो पहले वही डेल्टा TF निकलेगा, डेल्टा TF के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। सेकंड नंबर जो अपन एज यूजुअल करते हैं, तो ए पार्ट का जब आंसर निकालेंगे आप तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा TF इक्वल्स टू, याद करो 1000 इंटू 1000 इंटू KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। ठीक है, वैल्यूज देखते जाइए। 1000 एज इट इज, KF अपन को कितना दे रखा है वाटर का याद ही कर लो 1.86 kg पर मोल। W2 हमारे पास कितना है 45, ये 45 हो गया अपॉन M2 मोलर मास ये रहा 62 मोलर मास हो गया। W1 कितना दे रखा अपन को 600 ग्राम्स। यस, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, कितना आंसर आएगा फटाफट। डेल्टा TF को सॉल्व करो तो स्टूडेंट्स आपका आंसर मैच करिए 2.25 केल्विन, यानी कि आंसर आना चाहिए। ये इस न्यूमेरिकल का आंसर। देखो बहुत सिंपल सा, इसको इससे काट दीजिए, पहले 0.20 नीचे ले लीजिए। ठीक है, फिर इसमें से 2 जीरो ये निकल गए, 1 जीरो ये चला गया। ठीक है, बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 6 को इससे करके इंटू 10 कर दीजिए। ठीक है, ये आंसर करके और फिर बाद में डिवाइड कर दीजिए, 2.25 केल्विन आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं पार्ट बी। पहले का आंसर अगर 2.2 केल्विन है, नाउ पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी सॉल्व करना है, इसमें क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन किस तरह से होगा वो देखिए। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ T1 इज इक्वल टू TF नॉट माइनस डेल्टा TF। ठीक है,
प्योर का, तो वाटर कितने पे फ्रीज होता है? यस, प्योर वाटर का H2O का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 साथ में ऐड करेंगे तो 273 केल्विन में आ जाए। ये आपका प्योर का हो गया। तो वाटर ही है सॉल्वेंट, तो प्योर का 273। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया? 2.25। तो इसमें से माइनस कर दीजिए 2.25। ठीक है, बताइए इसका फटाफट वीडियो पॉज करके देखो T1 कितना आ रहा है, सॉल्व करिए। तो स्टूडेंट्स आपका जो डिफरेंस आएगा वो 270.75 केल्विन इज द डिप्रेशन इन सोल्यूशन। तो ये आपके ए और बी के आंसर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ड है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस which will be separate on cooling a solution containing 50 gram of ethylene glycol। इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पे एंटी फ्रीजिंग का काम कर रहा है, यानी कि उसको फ्रीज नहीं होने दे रहा है, ग्लाइकोल इन 200 ग्राम ऑफ H2O, एंड उसका जो आपका फ्रोजन पॉइंट आ रहा है वो हमारा है -9.3 डिग्री सेल्सियस, KF वाटर का 1.86 है। तो सबसे पहले इसके अंदर ए पार्ट में आप जो सॉल्व करेंगे बच्चों वो होगा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, उसी के बेसिस पे अपन क्वांटिटी ऑफ आइस निकालते हैं। क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की क्वांटिटी, और सॉल्वेंट क्वांटिटी कितनी होती है? W1। ठीक है, ये निकलेगा तो अपन आइस की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एंटी फ्रीज कितना है वो उसमें से माइनस कर देंगे आइस में से, तो डिफरेंस हमारा टोटल जो है वो आइस का मास हो जाएगा। यस, पहले अपना सिंपल फॉर्मूला जो अपन यूज करते हैं, डेल्टा TF इक्वल्स टू 1000 इंटू KF, 1000 इंटू KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। ठीक है, अभी देखिए इस फॉर्मूले में क्या चाहिए आपको? W1 कैलकुलेट करना है, इसको इधर ले आइए तो ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा W1 इक्वल्स टू 1000 इंटू KF इंटू W2 अपॉन, डाउन में क्या क्या है, M2 इंटू डेल्टा TF को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, अब इनमें वैल्यूज प्लेस कर दो, तो W1 इक्वल्स टू 1000 एज इट इज प्लेस कर दीजिए, इंटू KF अपन को कितना दे रखा 1.86, W2 कितना हमारे पास में देखो स्टार्टिंग के अंदर सेपरेट में कितना ग्राम 50 ग्राम, ये आपका W2 हो गया, तो ये 50 ग्राम इंटू मोलर मास है ना, M2 मोलर मास कितना होता है इसका 62 है ना, इसका फॉर्मूला होता है C2H6O2, इसका मोलर मास 62 इंटू W, और इसकी जगह क्या आ गया डेल्टा TF हमारा कितना बच्चों, तो देखो डेल्टा TF को कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये जो -9.3 है ये हमारा T1 है ना, T1 है, और वाटर कितने पे फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये वाटर का होता है डेल्टा TF नॉट। तो डिफरेंस निकाल दीजिए, डेल्टा TF इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा TF नॉट माइनस T1। ठीक है, तो TF नॉट कितना 0 माइनस और -9.3, तो ये आपका +9.3 आ जाएगा, वो इसकी जगह प्लेस करेंगे तो ये 9.3 प्लस में, तो ये आपका अलग से कैलकुलेशंस कर लीजिए डेल्टा TF। तो डेल्टा TF की वैल्यू इसमें प्लेस करिए। यस, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, इसका पॉसिबल आंसर निकालिए। TF और W2 आपके पास ऑलरेडी कितना 50 ग्राम। यस स्टूडेंट्स, तो आंसर आपका 161.29 ग्राम आंसर आ जाएगा, तो ये आपकी W2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपका W2 कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ आइस, जो क्वेश्चन में पूछा कैलकुलेट अमाउंट ऑफ आइस, तो इसके नीचे लिख दीजिए कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ आइस। ठीक है, अमाउंट ऑफ आइस, तो हमारे पास में टोटल जो प्योर सॉल्वेंट है उसका मास कितना है 200, तो अमाउंट ऑफ आइस निकालने के लिए आपका हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट मास जितना हमारे पास है, क्योंकि वो एंटी फ्रीज का पार्ट नहीं बनेगा, माइनस आपके पास में आ जाएगा ये प्योर सॉल्यूशन का जो मास आया है सॉल्यूशन कंटेनिंग, तो सॉल्यूशन, या इसको ऐसे लिख दो सॉल्वेंट मास इन सॉल्यूशन, सॉल्वेंट मास इन सॉल्यूशन जो अभी अपने कैलकुलेट किया W1। तो ये प्योर का 200 ग्राम और आपका कितना आया सॉल्यूशन
के अंदर सॉल्वेंट कितना है अभी, बाकी सब एंटीफ्रिज का पार्ट होगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालिए। 200 माइनस 16.1629 करिए जल्दी से। यस, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। यस, तो ये आपका आंसर आएगा 38.71 ग्राम्स। तो ये आपका आइस का मास हो जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर एट 273 केल्विन इज 6.0246 किलो जूल पर मोल। किलो जूल है, ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अपन को 10 टू द पावर 3 करना है, जूल में लेना है। कैलकुलेट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ H2O। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब KF निकालना है। ठीक है, KF। तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स, एक फोर्थ फॉर्मूला आपने और लिखाया था कि अगर KF गिवन नहीं हो तो मैं ट्रिक बताई थी आपको, मारुति स्क्वायर है ना, T मारुति स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू हाफ हीट ऑफ फ्यूजन है ना, और ये T नॉट प्योर का, ये फॉर्मूला फोर्थ नंबर। तो टोटल फोर फॉर्मूले से आपके कोई भी न्यूमेरिकल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का सॉल्व हो सकता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। सो नाउ वी आर यूजिंग KF फॉर्मूला। तो KF कैलकुलेट करना है, गिवन नहीं हो तो क्या होता है, मारुति स्क्वायर है ना, MRT मारुति मान लीजिए, और इसको TF नॉट प्योर का आपका फ्रीजिंग जो पॉइंट है, और डाउन में हो जाएगा 1000 इंटू हीट ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो अपन को गिवन है डेल्टा, ये हमारे पास में जो है वो डेल्टा HF जो हीट ऑफ फ्यूजन है। ये यस, वैल्यू प्लेस करें, कौन कौन सी गिवन है वैल्यू। तो देखो M कितना है, मोलर मास है। ठीक है, मोलर मास वाटर का कितना है 18, R है वो गैस कांस्टेंट, कितना लेंगे M के इसमें 8.314 जूल इंटू केल्विन इंटू मोल, और ये आपका मोलर मास है तो ग्राम पर मोल लिखते हैं मोलर मास को। और प्योर वाटर का, यस प्योर वाटर का कितना होता है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन H2O के लिए, H2O हमारा है उसमें। यस, उसके बाद में हमको हीट एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो दे रखी है वो हमारे पास में कितनी है 6.0246, ठीक है, किलो जूल पर मोल है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे 6.0246 इंटू के को हटाएंगे तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको साथ में 10 टू, यस, ये जितनी भी वैल्यू आई उस वैल्यू को न्यूमेरिकल प्लेस कर दीजिए। तो KF इक्वल्स टू M कितना है 18 इंटू R कितना है 8.314, TF कितना 273 का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू HF कितना है 6.0246 इंटू 10 टू दी पावर 6। यस, इसको सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके और आंसर मैच करिए मेरे साथ। यस, तो ये आपका आंसर आएगा 1.85 kg पर मोल, अप्रॉक्स होगा, राउंड अप करेंगे तो K6 के आसपास हो जाएगा, अगर और डिजिट लेंगे तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। स्टूडेंट्स, अब जो हमारी न्यूमेरिकल्स है वो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, ऑस्मैटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको अपन पाई से इंडिकेट करते हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन में जब अपन लिक्विड के लिए पाई लिखते हैं तो उस इक्वेशन को बोलते हैं वांट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, वांट ऑफ इक्वेशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आइडियल गैसेस के बेसिस जो इक्वेशन बनेगी वो वांट ऑफ इक्वेशन कहलाएगी। और इसमें जैसे PV इज इक्वल टू NRT होता है तो उसमें P की जगह पे पाई लिख दीजिए, पाई V इक्वल टू NRT। एक तो ये फॉर्मूला हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर में काम आएगा। पाई यहाँ पे क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये देखो साइड में भी लिखा हुआ OSP। बाकी वॉल्यूम मोल गिवन नहीं हो तो अब देखो स्टूडेंट्स, N की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि ये सल्यूट के लिए होता है तो ये सल्यूट का मास अपॉन R गैस कांस्टेंट हो जाएगा, T आपका टेम्परेचर जो अपन डिग्री सेल्सियस में हो तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और R की जो वैल्यू है वो एक तो M के S में 8.314 और दूसरा जो होता है एटमॉस्फेरिक पर लीटर में अगर लेंगे तो उसको 0.0821 या 820 ले सकते हैं राउंड अप। ठीक है, ये फॉर्मूला काम आएगा। अब अगर V को इधर ट्रांसफर, ये तो फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, डायरेक्टली अगर V NRT है तो उससे सॉल्व हो जाएगा। और V को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा पाई इक्वल्स टू N अपॉन VRT, है ना। तो ये क्या कहलाएगा कंसंट्रेशन। तो अगर अपन को एग्जाम में कंसंट्रेशन दे रखी डायरेक्टली तो ये फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा।
तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला नंबर 2 हो जाएगा और n की जगह पे ये वैल्यू W2 अपॉन ये भी प्लस करके एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। तो अब देखो हमारा न्यूमेरिकल इनमें से कौन से फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो कैलकुलेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना, यानी कि पाई अपन को कैलकुलेट करना है और 5% सोल्यूशन है, ठीक है। 5% का मतलब समझ गया 5/100। तो ऊपर की वैल्यू तो आपकी सल्यूट की हो गई और नीचे टोटल वैल्यू सोल्यूशन होता है ना, मास बाई मास है और जनरली कुछ नहीं का तो मास बाई मास ही एज्यूम करना है। और 95 ग्राम पर मोल आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है, ये क्वांटिटी। और सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, C12H22, C12H22O11। इसका मास निकालोगे तो 342 ग्राम्स आ जाएगा और टेम्परेचर अपन को दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस, यस 15 डिग्री सेल्सियस, जिसको आगे केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आर तो टेम्परेचर दे रखा, टेम्परेचर जब भी दे रखा हो और उसके साथ में 5% की क्वांटिटी भी दे रखी है, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा। यस, तो वांट हाफ का फॉर्मूला क्या है, पाई वी इक्वल्स टू एनआरटी, ये फॉर्मूला प्लेस करिए। यस स्टूडेंट्स, आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए, फटाफट वैल्यूज प्लेस करो। मैंने सारे हिंट दे दिए हैं आपको क्वेश्चंस के अंदर, आप पहले स्टार्ट करिए फिर मेरे साथ साथ मैच करिए। यस स्टूडेंट, तो आपने सॉल्व करना शुरू किया। तो इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे देखो सॉल्यूट इन क्वांटिटी आपका कितना 5 ग्राम और सॉल्वेंट क्वांटिटी कितनी 95 और सोल्यूशन का आपके पास में वॉल्यूम, वाटर की डेंसिटी 1 ही है तो 100 ml अपन टोटल वॉल्यूम मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो n की जगह पे है ना, तो पाई v इक्वल्स टू n की जगह पे क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास, गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, ठीक है। आपको पाई निकालना है तो v को उधर ट्रांसफर कर दो, तो W2 अपॉन M2 इंटू R इंटू टी अपॉन v, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप। यस, अब इसमें देख लो क्या क्या गिवन है। W2 इक्वल, W2 क्या, सल्यूट का मास कितना आपके पास 5 ग्राम, ठीक है। R चूंकि इसके अंदर एटमॉस्फेरिक इंटू लीटर आ रहा, इसीलिए R की वैल्यू, एटमॉस्फेरिक लीटर जब भी आए तो R की वैल्यू 0.0820 ले लीजिए, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक लीटर पर केल्विन इंटू मोल होगा, ठीक है। टेम्परेचर हमारा कितना है 15 डिग्री सेल्सियस जो सबसे लास्ट में लिखा है और उसके साथ में केल्विन में 273 इसके साथ ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखो 5 और 3 8 हो जाएगा, 7 और 1 8 288 केल्विन ले लीजिए। M2 क्या है, सुक्रोज अपन को गिवन है, तो सुक्रोज का मोलर मास 342, यह आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इससे सॉल्व कर लीजिए 342 ये आ जाएगा। और वॉल्यूम जो है हमारा वो वाटर की डेंसिटी 1 ही है तो अपन 100 ग्राम को 100 ml मान ले, और चूंकि इसमें 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई नहीं है तो अपन इसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं एमकेएस में, तो ये था अपॉन 1000, ठीक है। तो ये आपका वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो 100, तो ये 0.1 लीटर हो जाएगा, ठीक है। इन वैल्यूज को प्लेस करो। यस, ये वैल्यू इसमें प्लेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा पाई इक्वल्स टू W2 कितना बच्चों अपने पास में 5 ग्राम, M2 कितना हमारा 342 इंटू R कितना है 0.0820 इंटू टेम्परेचर 288 केल्विन, और डाउन में आपके पास में क्या है M2 तो ले लिया 342 और ये 0.1 लीटर V की जगह पे। यस स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करके मेरे साथ आंसर मैच करिए। सॉल्व करो पहले वीडियो पॉज करके, क्या पॉसिबल आंसर आएगा। यस स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर आया होगा 3.457, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि पाई आपको कैलकुलेट करना है। वुड 1.25 मोलर सुक्रोज की मोलरिटी दे रखी है सोल्यूशंस की, ठीक है, मोल पर केजी, और एग्जिबिट एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा टेम्परेचर हो गया। द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है वो 1.34 ग्राम पर मिलीलीटर हमारे पास में। यस स्टूडेंट्स, इसमें क्या निकालना है पाई। अब इसमें देखो सीधा आपको मोलल दे रखा है ना, 1.25 मोलल जो है इसका मतलब 1.25 मोल हो गया, सीधा सीधा अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट क्या करना है, पाई
पाई, तो मोल हमको दे रखा। पाई का फॉर्मूला क्या पहले, जैसे ये फॉर्मूला है और n की वैल्यू अपने पास में नहीं है मोल की, तो उसकी जगह W2 अपन W1 भी प्लेस कर सकते हैं। तो पहले तो पाई निकालना है, तो पाई के लिए अगर अपन पूरा फॉर्मूला लिखे तो क्या आएगा, W2 अपॉन M2, ये हो गया, ठीक है। और इनटू क्या है, RT, और V उधर ट्रांसफर करेंगे तो V, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में ध्यान से देखिए, वॉल्यूम आपका पहले से ही लीटर में ही है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, मोलल यानी कि मोलैरिटी हमको पहले ही दे रखी है, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोलैरिटी है ना। तो वो वॉल्यूम या लीटर का मतलब केजी भी कर सकते हो, वाटर की डेंसिटी 1 मान लेते हैं अपन, वाटर की डेंसिटी है ना, तो उसके लिए जैसे अपन 1 केजी कर सकते हैं। तो ये जो पूरा है एरिया, ये हमारा मोलैरिटी हो जाएगा। तो इसमें चूंकि मोलैरिटी यूज होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, सी है इसीलिए मोलैरिटी यूज होगी। तो सीधा सीधा अपन इसको, यानी कि ये फॉर्मूला अगर आप नहीं भी लगाओ तो सीधा आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, पाई इक्वल्स टू CRT, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। और में तो या इसका मतलब भी सी होता मोल पर, क्योंकि ये मोल बनेगा मोल पर लीटर, तो सी आ गया। यहाँ पे सी क्या है, मोलैरिटी यानी कैपिटल M, तो अपन क्या लिख सकते हैं, पाई इक्वल्स टू MRT, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए अपन को, एक तो मोलैरिटी चाहिए, ठीक है, और मोलैरिटी गैस कांस्टेंट R हो जाएगा, और T आपका टेम्परेचर। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी स्टूडेंट्स, डेंसिटी की, तो वॉल्यूम ऑफ, हमें जो सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन निकालना पड़े, कितना ग्राम सोल्यूशन है टोटल। तो कोई भी सोल्यूशन का मास अगर आपको चाहिए, तो सोल्यूशन का जो मास होगा स्टूडेंट्स, वो हमेशा सल्यूट मास प्लस सॉल्वेंट मास के इक्विवेलेंट होगा, इन दोनों के इक्विवेलेंट। तो सल्यूट का मास कैसे निकलेगा, तो सल्यूट का सपोज अपने पास में अगर मोल है, ठीक है, मोल जैसे मोलल गिवन है अपने पास, तो N क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। सुक्रोज है तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या, C12H22O11, और पिछले न्यूमेरिकल में था ये 342, इसका आपका मोलर मास आ जाएगा। तो अपन मोल हमको गिवन है, तो मास आ सकता है सल्यूट का, तो मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल इनटू मोलर मास। एन कितना हमारे पास में, ये रहा देखो, क्योंकि मोलर हो मतलब उसको मोल मान ले, तो 1.25 इंटू 342, इसको सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, कितना आएगा, एक तो ये ले लीजिए मास, और सॉल्वेंट का जो मास होगा वो कितना करेंगे, चूंकि 1 लीटर पानी के लिए 1 लीटर 1 केजी, या इसको 1000 ग्राम मान सकते हैं। अब इन दोनों की इसका टोटल करो यहाँ पे, फटाफट वीडियो पॉज करके बताओ इसका मल्टीपल कितना आएगा, 1.25 इंटू 342, तो ये तो हो गया बच्चों आपका 427.5 आया, देखिए कैलकुलेट करके। और इसका कितना है 1000, तो 1000 प्लस इन दोनों को ऐड करिए तो सोल्यूशन मास आ जाएगा हमारे पास में, तो 1000 है सीधा, तो 1427.5 आपका सोल्यूशन का मास हो जाएगा, ठीक है, मास हो जाएगा। अब अपन को क्या डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो आएगा वो आपका कितना क्या होता है, वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी लिख दीजिए पहले, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही कहते हैं ना अपन डेंसिटी में, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चाहिएगा आपको सोल्यूशन का, मास आपके पास आ ही गया, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया 427.5, डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है 1.34। यस, वीडियो पॉज करके निकालो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ रहा है, निकालिए स्टूडेंट्स। इसका आंसर स्टूडेंट्स 1065.3 मिलीलीटर आ जाएगा, ठीक है, और इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका लीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो आगे डिस्प्लेस कर दीजिए, 1.0653 लीटर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि हमने ये क्यों कैलकुलेट किया, आपको वॉल्यूम कहां चाहिए था, तो वॉल्यूम यहां पे चाहिए। देखो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला देखिए, जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे तो हमको मोलैरिटी, ध्यान रखना बाकी सब में तो मोलरिटी यूज होता है, ऑस्मोटिक वाले में लिक्विड फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पे मोलर जो है अपन मोलरिटी यूज करते हैं। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, क्या लिखते हैं अपन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, मोल पर लीटर लिखते हैं ना, तो वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पे m कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ मोल तो अपन को दे रखे हैं, कितने आए हुए
1.25, ये तो नंबर ऑफ मोल हो गए। पर लीटर तो वॉल्यूम चाहिएगा, इसीलिए हमने ये वॉल्यूम कैलकुलेट किया है। वॉल्यूम कितना आ रहा अपॉन में, तो 1.0653 ये आपका, इसीलिए यहाँ पे m की वैल्यू ये प्लेस करनी होगी, बाकी हमारे पास वैल्यू है। तो अब सॉल्व करें तो पाई इक्वल्स टू हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.25 अपॉन 1.0653 इंटू आर कितना लेना, एटमॉस्फेरिक पर लीटर ही है तो 0.0820 ले लीजिए। टेम्परेचर कितना है, तो देखो टेम्परेचर क्वेश्चंस के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा, तो इसके साथ में 273 ऐड कर दीजिए, तो ये आपका 2 कितना हो जाएगा 8 और ये 298 केल्विन, तो इसको ले लो 298 केल्विन। यस, अब इस पूरे को सॉल्व करिए, देखो आपका यह आंसर जो आएगा वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर 28.7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। दिस विल बी द फाइनल। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है बच्चों ये, ठीक है। इसका वापस देख लीजिए एक बार रिकॉल, कहां से अपन ने जर्नी शुरू की थी, एक बार रिकैप कर रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, कंपटीशन के लिए भी और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। देखो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन ये था, व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वुड 1.25 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन exhibit at 25 degree Celsius, the density of solution is 1.34 ग्राम पर लीटर है। यस, तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना, तो आपको सीधा सीधा एक फॉर्मूला ध्यान रखना, ये देखिए ये वाला, पाई इक्वल्स टू CRT, ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखिए, ठीक है। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा शॉर्ट, ये तो पाई, अब इसमें रिक्वायरमेंट R और T हमारे पास ऑलरेडी फाइनल फॉर्मूले में है और वो हमारा प्लेस भी हो जाएगा। हमें सिर्फ M की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। यहां पे कंसंट्रेशन क्या है, मोलैरिटी, और मोलैरिटी होती है बच्चों मोल पर लीटर, तो वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। अब इस पूरे सॉल्यूशन में एक ही प्रॉब्लम आ रही है, वो है कि मोल हमको गिवन है 1.25 m की जगह पे, c की जगह हमारे पास स्टूडेंट्स वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। बस इतना सा ही न्यूमेरिकल में लॉजिक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मिल जाए तो हमारी पूरी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सकती है। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लाने के लिए पहले मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पे तो सारी चीजें ग्राम पर केजी इस तरह से है, तो पहले हम बाकी डेंसिटी से देख लेंगे, और वाटर की डेंसिटी 1 ही है तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम हमको नहीं आएगी बहुत ज्यादा। तो सोल्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है, सल्यूट और सॉल्वेंट का मास। अब सल्यूट का मास कैसे निकाले, तो हमको मोल दे रखे, ये रहे मोल, तो मोल क्या होता है, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, तो मास ऑफ सल्यूट निकल सकता है मोल इंटू मोलर मास। मोल कितना दे रखा 1.25, और मोलर मास किसका चाहिए, जो सल्यूट है, सल्यूट कौन है सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला ये रहा 342 आएगा। तो इसका आंसर करके 427.5 हमारा क्या आ गया, मास ऑफ सल्यूट आ गया। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है, 1 लीटर 1 kg मान लीजिए 1000 ग्राम, इन दोनों की टोटल करेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूशन आ गया। तो ये हमारा मास ऑफ सोल्यूशन आ गया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम है, वॉल्यूम इधर ले लीजिए, तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब देखो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी हो गया, इसका सॉल्यूशन आपके पास 1 पॉइंट, लीटर में लेंगे तो 1 पॉइंट। बस ये कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पूरी जर्नी की, तो ये आंसर आया। अब ये आंसर हमारा यहाँ प्लेस होता है उस मोल के साथ में, तो मोलैरिटी कैलकुलेट होती है। फिर ये मोलैरिटी इसमें मोलैरिटी इंटू आर इंटू टी होता है, तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक और ऑस्मोटिक प्रेशर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली जेईई नीट और बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 8.95 मिलीग्राम, रिमेंबर मिलीग्राम, ऑफ ए गिवन फ्रेगमेंट इन 35 मिलीलीटर ऑफ H2O, ये वॉल्यूम आ गया, has an osmotic pressure टोर में दे रखा है 0.335 torr at 25 degree Celsius. Assuming that the gene fragment is non-electrolyte, यानी कि हम इसमें कोई want of correction factor डिसोशिएट नहीं हो रही, वो एक ही मोल रह रहा पूरा। कैलकुलेट इट्स मोलर मास, उस जीन फ्रेगमेंट का मोलर मास कैलकुलेट करना। तो चूंकि स्टूडेंट ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल्स टू, यस पाई वी लिख दीजिए, पाई वी इक्वल्स टू होता है NRT, ठीक है।
इसमें हमारे पास में n गिवन नहीं है, तो n कैसे कैलकुलेट होगा, मास अपॉन मोलर मास। इसको इसमें प्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पाई v इक्वस टू W2 अपॉन M2 इंटू RT। ठीक है, v को उधर ट्रांसफर कर दो, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा पाई इक्वस टू, ठीक है, W2 अपॉन M2 इंटू RT अपॉन V। अब इसमें से हमको कैलकुलेट क्या करना है, क्या पूछा लास्ट में, मोलर मास, यानी कि सल्यूट का, जीन नॉन फ्रेगमेंट जीन का आपका ये मास F2। तो M2 इधर ले आइए, तो M2 को ये दोनों ट्रांसफर कर दो, तो W2 अपॉन नीचे आ जाएगा पाई इंटू RT अपॉन V। यानी कि अब अपन डाटा प्लेस कर देते हैं अगर इस न्यूमेरिकल में, तो हमारा आंसर M2। अब देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, उस डाटा को प्लेस करिए। यस, कौन कौन से डाटा गिवन है बच्चों, W2 कितना दे रखा हमको, तो ये रहा आपका W2, कितना है W2, 8.95 मिलीग्राम है। तो मिलीग्राम को ग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 8.95 इंटू 10 टू दी पावर -3 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कितना दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ये रहा पाई आपका 0.335 टोर में है स्टूडेंट्स, जबकि हमारी जो आर की वैल्यू होती है, आर अपना गैसियस कांस्टेंट ये रहा, तो आर की जो वैल्यू होती है वो अपन अभी ले रहे हैं 0.0820 है ना, एटमॉस्फेरिक लीटर पर केल्विन मोल है, यानी कि एटमॉस्फेरिक में प्रेशर होगा तो ये वैल्यू ले पाएंगे। तो इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा टोर को। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो mmHg से, टोर को mmHg से डिवाइड करेंगे, mmHg कितनी होती है 760, तो इससे डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आंसर जो होगा, इसका जो रिजल्टेंट वैल्यूज होगी वो यहाँ कैलकुलेट करिए, वीडियो पॉज करके देखो कितना आ रहा है। एक तो ये कैलकुलेट करो, आर की वैल्यू फिर अपन ले पाएंगे 0.0820 लीटर एटमॉस्फेरिक केल्विन इंटू मोल। ठीक है, टेम्परेचर कितना है, तो 25, तो ये 25 प्लस 273 करके इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, तो ये 298 हो जाएगा। वॉल्यूम हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम हमारा देखा 35 ml है ना, तो 35 मिलीलीटर, इसको भी 1000 से डिवाइड करके आपका लीटर में लाना पड़ेगा, तो 35 इंटू 10 टू दी पावर -3 ये लीटर में हो जाएगा। ये सारी वैल्यू, यस, वीडियो पॉज करके बताओ मेरे को पाई कितना आ रहा, देखो फिर उसको प्लेस करो। यस स्टूडेंट, तो ये वैल्यू आपके पास 4.41 इंटू 10 टू दी पावर -3 पाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब सारी वैल्यूज को आप इसमें प्लेस करिए जल्दी से। यस, प्लेस करिए, ये आपका 4 आएगा, -4। ठीक है, इस वैल्यू को प्लेस करो इस फॉर्मूले के अंदर, तो M2 इक्वल्स टू W2 कितना है हमारे पास में, ये सॉल्व हो गया था, ये रहा W2 8.95 इंटू 10 टू दी पावर -3, R हमारे पास कितना है 0.0820 है ना, टेम्परेचर इंटू में ले लीजिए, कितना लेना टेम्परेचर 298 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी आई 4.41 10 टू दी पावर -4 इंटू वॉल्यूम कितना आया आपके पास में 35 इंटू 10 टू दी पावर -3। यस स्टूडेंट्स, इस कैलकुलेशन सॉल्व करके बताओ क्या पॉसिबल आंसर है। यस स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर आया होगा 14186.5 ग्राम पर मोल, आपका आंसर हो जाएगा M2। तो यह आपका एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। यस स्टूडेंट्स, तो ये हमारे 2 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस थी, जिसमें आपके न्यूमेरिकल रिलेटेड टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर्स। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस करते रहिए और भी आप। थैंक यू।